दोस्तों, क्या आपको मालूम है नेवले का मुकाबला दुनिया के चाहे कितने ही खतरनाक सांप से हो जाए, लेकिन उसमें हमेशा वही जीतेगा। ऐसा क्यों? सांप और नेवले की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही क्यों होती है? और एक बड़ी बात, कोबरा अगर नेवले को लड़ाई में काट भी ले तो काफ़ी हद तक उस पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। करीब 3 फीट लंबा भारतीय ग्रे नेवला दुनिया के सभी नेवलों से आकार में लंबा होता है। इसे बड़ा जंगली नेवला भी कहते हैं। इसे देखते ही कोबरा तक दूर भाग जाता है, क्योंकि कोबरा तक को आसानी से मार देता है। उसे कोबरा को मारने वाले नेवला के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय नेवला जब सांप से लड़ता है तो उसकी टेक्निक ऐसी होती है कि उसमें सांप कभी भी पार नहीं पा सकता। वह निंजा गति से सांप पर छलांग लगाता है और खुद को बखूबी बचाता है। वो बार बार ऐसा करके सांप को वार करने के लिए मजबूर कर देता है और उसको लगभग थका देता है। कभी कभी वो सीधे सांप के सिर को पकड़कर उसको काट लेता है और सांप का काम तमाम हो जाता है। इसके साथ ही नेवला कोबरा और सांप के चूहों, जमीन पर घोंसला बनाने वाली पक्षियों, छिपकलियों, खरगोश और कीड़ों का शिकार करता है। माना ये भी जाता है कि नेवला पर जहर का असर आमतौर पर हल्के फुल्के काट पर नहीं होता, लेकिन अगर कोबरा बार बार दंश मार रहा हो तो ये संकट में आ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वैसे असल में ये सांप के काटे जाने से बचता है तो अपनी निंजा चालों से ही। इसीलिए कोबरा के साथ लड़ाई में नेवला अपने फर को फुलाकर आकार को दुगना दिखाने लगता है, जिससे कोबरा के लिए उस पर हमला करना कठिन हो जाता है। सांप के लिए उस पर वार करना मुश्किल हो जाता है। कहना यह भी है कि ये एक निडर शिकारी और हमलावर है, जो अपने शिकार पर सिर के बल झपटता है और उसके सिर को काटता है। वो पीछे से कभी वार नहीं करता, सामने से ही मारता है।